बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में वेलकम करता हूं। आज हम टैली ERP.9 की क्लास नंबर 22 में ट्रांजैक्शन एंट्री ऑफ परचेज वाउचर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास नंबर 21 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में पढ़ा था। अगर आप वो वीडियोस देख चुके हैं तो आपको ट्रांजैक्शन एंट्री ऑफ तमाम वाउचर जितने भी हम इंटर करेंगे वो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि परचेज वाउचर की ट्रांजैक्शन टैली ERP.9 में हम किस तरह से करते हैं। टैली स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमने लिखा है कि परचेज़ किया हमने गुड्स फ्रॉम NH कंप्यूटर। देखें, जब हम ये बात कहें कि परचेज़ गुड्स और उसके साथ लिख दें फ्रॉम NH कंप्यूटर, यानी कि अपने वेंडर का नाम लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो सामान ख़रीदा है, जो गुड्स परचेज़ किया है, वो उधार पे ख़रीदा है, क्रेडिट पे ख़रीदा है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता सिर्फ़ और सिर्फ परचेज़ गुड्स, तो इसका मतलब आपने जो भी सामान परचेज़ किया है वो आपने ऑन कैश सामान परचेज़ किया है। लेकिन अगर फ्रॉम NH कंप्यूटर या जो भी आपके वेंडर का नाम है वो लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने वो सामान या गुड्स जो परचेज़ किया है, जो ख़रीदा है, वो आपने उधार पर, क्रेडिट पर ख़रीदा है। ठीक है। अब इस एंट्री में हमारे पास दो अकाउंट्स के ऊपर ट्रांजैक्शन होगी। एक आपका होगा परचेज़ अकाउंट और दूसरा होगा आपका NH कंप्यूटर। परचेज़ अकाउंट आपका डेबिट होगा, NH कंप्यूटर आपका क्रेडिट होगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली। देखें, यहाँ पर दो अकाउंट्स हमारे ट्रांजैक्शन में आएंगे, यानी कि दो लेजर्स यूज़ होंगे, परचेज़ और NH कंप्यूटर। ये दोनों लेजर्स हम बना चुके हैं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरी लेजर्स वाली वीडियोस नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिएगा। लेजर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन कौन से लेजर्स होते हैं टैली में, वो सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें, अगर मैं आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर में अकाउंट्स इन्फो पे जाऊं और यहाँ से लेजर्स डिस्प्ले करवाऊं तो यहाँ हमारे पास NH कंप्यूटर के नाम से ये बना हुआ है और परचेज़ के नाम से भी आ रहा होगा, ये बना हुआ है आपके पास। ठीक है। इसी तरह आप जो आइटम परचेज़ कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में मास्टर में इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम्स, इसमें आप उसको इंटर कर लेंगे कि आपने जो सामान ख़रीदा है वो आपकी इस लिस्ट में इंटर हुआ है या नहीं हुआ हुआ, तो वो भी आप साथ के साथ देख लेंगे। अगर नहीं हुआ हुआ तो आप उसको पहले बनाएंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे आइटम की, अपने लेजर्स बनाएंगे, और अगर नहीं बने हुए तो हम ऑन वाउचर भी उसको बना सकते हैं। आइए अब हम करते हैं परचेज़ वाउचर की एंट्री। टैली ERP.9 में किसी भी तरह का वाउचर जब आप इंटर करते हैं तो आप जाएंगे ट्रांजैक्शन में, गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में आपके पास आ रहा होता है अकाउंटिंग वाउचर, शॉर्टकट की होती है इसकी V। इसके बाद इस वक्त आपके पास ये पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है, हमें परचेज वाउचर की एंट्री करनी है। तो देखें, राइट साइड पे आपके पास तमाम टाइप्स ऑफ वाउचर आ रहे हैं टैली के। हमें इस वक्त परचेज़ वाउचर यहाँ पर ओपन करना है क्योंकि हमें परचेज़ वाउचर की ट्रांजैक्शन करनी है। तो आप यहाँ से परचेज़ वाउचर पे क्लिक कर दें, ये रहा, या शॉर्टकट की होती है F9। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या F9 प्रेस करेंगे तो ये परचेज़ वाउचर आपके पास इंटर हो चुका है। अब देखें, ये आपके पास एक बिल आया हुआ होगा। जब आप सामान खरीदेंगे तो आपके पास ये क्रेडिट मेमो आएगा। क्रेडिट मेमो का मतलब ये होता है कि आपने उधार पर सामान खरीदा है। ठीक है, NH कंप्यूटर से ख़रीदा, ये आपकी कंपनी का नाम आ गया। क्या ख़रीदा? डेल कीबोर्ड एन टाइप आपने ख़रीदा 50 और ये उसका रेट था। टोटल ये हो गया। LCD आपने 70 इंच की ख़रीदी, क्वांटिटी ये है और टोटल अमाउंट ये है। दोनों का टोटल अमाउंट मिला के फाइनल अमाउंट ये आ गया जो आपने उसको पे करना है। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे अपनी टैली ERP.9 के परचेज़ वाउचर में। यहाँ पर रेफरेंस नंबर देंगे। रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है। इनवाइस नंबर जो है ये आपका रेफरेंस नंबर है A-00123। इससे पहले यहाँ पर आप डेट चेंज कर लेंगे, F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट चेंज कर लें। अब आज की डेट में हम इसको ले रहे हैं तो ये आज की डेट मैंने टाइप करी। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस देंगे A-00123, इंटर किया। सबसे पहले क्रेडिट
अगर लेजर को सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट किसको करना है, NH कंप्यूटर को, क्योंकि आपने NH कंप्यूटर से सामान ख़रीदा है उधार पर। ठीक है, कितने का ख़रीदा है, टोटल अमाउंट इंटर कर दें 26,500 रुपीज़, 26,500 इंटर। इसके बाद डेबिट होगा परचेज़ अकाउंट, इंटर किया आपने। जैसे इंटर करेंगे तो ये आपसे डिटेल पूछेगा। अब यहाँ पर आपने क्या क्या आइटम परचेज़ किए उसकी 1 बाय 1 एंट्री करेंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कीबोर्ड, या ये आपके पास डेल कीबोर्ड एन टाइप, क्वांटिटी आपने 50 परचेज़ करी और रेट है इसका 220, ये रहा, यहाँ पे आपने लिखा 280। ठीक है, इंटर। इसके बाद फिर आपने LCD परचेज़ करी, तो LCD, अब देखें यहाँ पर आइटम लिस्ट में आपके पास LCD नहीं है, ये देखें। तो अब आप या तो इसको दोबारा बैक करें और वहाँ आइटम लिस्ट में जाकर आइटम लिस्ट बनाएं। पहले आप यहाँ से इसको प्रेस कर दें ऑल्टर C। जैसे ही ऑल्टर C प्रेस करेंगे तो ये आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लिखें LCD 17 इंच, हम इस तरीके से लिख देते हैं HP LCD 17 इंच। ठीक है, इंटर कर दें, इंटर। पीसीस के अंदर हम ले रहे हैं इसको, इंटर, यस। ठीक है, तो ये आपने यहीं पे रहते हुए अपने स्टॉक आइटम को भी इंटर कर लिया, यानी कि उसकी लिस्ट बना दी। कितनी परचेज़ करी आपने LCD, आपने परचेज़ करी 5 और रेट है उसका 2500, 5 लिखी क्वांटिटी और 2500, ये आ गया आपका टोटल 26,500। इंटर 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 कर दें। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिख दें परचेज गुड्स फ्रॉम NH कंप्यूटर, इनवाइस नंबर A- या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, इंटर करा। अब इसे हम सेव करवा रहे हैं, यहाँ पे यस कर दें तो ये देखें आपका परचेज़ वाउचर, यहाँ पर आपने NH कंप्यूटर को क्रेडिट किया, परचेज़ वाउचर को डेबिट किया। यहाँ आपने डिटेल बता दी कि आपने डेल के कीबोर्ड ख़रीदे 14,000 के, HP LCD आपने ख़रीदी 12,500 की, तो टोटल हो गया 26,500। इसके बाद इसको आप यस कर दीजिए तो ये आपका वाउचर इंटर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। परचेज़ वाउचर किस तरीके से इंटर किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।